welcome back to my channel. This is Rabia. So I'm very excited to start this vlog today because right now I'm in Dubai Mall and आज मैं जा रही हूँ टॉप व्यू बुर्ज खलीफा बोल रही हूँ मैं, बुर्ज खलीफा के टॉप व्यू पर जा रही हूँ एंड आई एम ऑलरेडी लिविंग इन दुबई फ्रॉम पास्ट 4 years, लेकिन मैं पहली बार जा रही हूँ तो a bit excited and I hope this vlog is gonna be very funful and exciting. So let's go. अभी तो मैं ऑलरेडी दुबई मॉल के अंदर हूँ एंड आई एम जस्ट वॉकिंग ओ माय गॉड, दुबई मॉल अगर आते हैं तो इतनी ज़्यादा वॉकिंग होती है यार, बंदा थक ही जाता है. सो एनी विच वेज, वैसे तो मैं मेट्रो से आती तो मैं और थक जाती थी बिकॉज मेट्रो स्टेशन से उतरकर दुबई मॉल तक वॉक करने के लिए मोर देन 15-20 मिनट्स लगते हैं, लेकिन मैं अभी टैक्सी से आई हूँ. सो टैक्सी से उतरकर मैं ऑलरेडी 10 मिनट्स से वॉक कर रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी मेरी सांस फूल रही है. ऑलरेडी मैं 10 मिनट से वॉक कर रही हूँ एंड आई एम ऑलमोस्ट रिच टू द प्लेस जहाँ पर अभी एंट्रेंस है. So let's go and enjoy the top view. It's I don't think so इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है या नहीं है because मैं खुद पहली बार जा रही हूँ. So I'm gonna keep you guys along. So let's go and see. Again and again, your love, the ghost of me. वेल हमारी चेक इन हो गई है एंड टिकट्स लेकर हम सीधे अंदर आ चुके हैं एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. सबसे पहले जब हम एंट्रेंस में जाते हैं एंड यहाँ पे सारे बुर्ज खलीफा के डिस्प्लेज एंड ऑल लगे हैं एंड जैसे हम अंदर जाते हैं देयर इज़ अ टीवी, लाइक हर 2-2 मिनट्स में टीवी लगा हुआ है एंड वहाँ पर डिस्प्ले होता है कि जब वो स्टार्ट में कंस्ट्रक्शन वगैरह जब चल रहा था तो 2006, 2005, 2007 में 100 लेवल्स बन चुके थे इनके ऑलरेडी. तो मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही थी एंड वी विल गेट टू सी के वहाँ के जितने लोग ने काम किए हैं, इंजीनियर्स, वर्कर्स एंड हर एक लोगों की पिक्चर्स वगैरह वहाँ पे डिस्प्ले पे लगाई हुई है. सो जैसे ही हम टॉप लेवल पर आकर एंट्रेंस पे हैं तो देयर इज़ अ कैमरा मैन, दे विल मेक यू स्टैंड एंड पोस्ट करेंगे, इधर देखिए उधर देखिए, स्माइल कीजिए एंड ऑल पिक्चर्स एंड दे विल गिव यू अ कार्ड. तो मैंने सोचा ऑलरेडी इतना पैसा खर्च करके टिकट हमने लिए हैं तो पिक्चर्स फ्री में होगी, बट इट इज़ अ स्कैम गाइज, क्योंकि दे विल क्लिक अप पिक्चर्स एंड 2 मिनट के अंदर अंदर इतनी ज़बरदस्त एडिटिंग करते हैं एंड दे आर आस्किंग एक पिक्चर के लिए 250 दिरहम. मतलब कुछ भी, एक फ़ोटो के लिए 250 दिरहम. भाई लोगों को काफ़ी ज़्यादा लूट रहे हैं ये लोग. एंड उन्होंने मेरी काफ़ी अच्छी पिक्चर्स क्लिक की, मेरा मन किया कि ले लूँ, लेकिन एक पिक्चर के लिए इंडिया के मैं ऑलमोस्ट 6,000 रुपया खर्च करूँ, इसीलिए मैंने कहा नहीं चाहिए भाई, थैंक यू सो मच. एंड मैं अंदर आ गई एंड जैसे मैं अंदर आई दिस इज़ द व्यू. इट वॉज समवेयर अराउंड 6:45 या ऑलमोस्ट 7 हो चुके थे, लेकिन 7 बजे भी अंधेरा नहीं हुआ था. तो डे टाइम में, डे लाइटिंग में कुछ इस तरह का लग रहा था. बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि लाइटिंग एंड ऑल कुछ नहीं थी एंड देयर वाज सो मच क्राउड. बस ये व्यू देखने के लिए हमें इतना ज़्यादा स्पेंड करना पड़ा. दिस वॉज 125 फ्लोर एंड 125 से 124 पे जाने के लिए स्टेप्स पे यहाँ पे लाइटिंग थी ना, मतलब बस इतनी ही लाइटिंग थी, इसके अलावा बिल्कुल लाइटिंग ही नहीं थी. जो भी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे थे बहुत डार्क पिक्चर्स आ रहे थे वहाँ पर एंड दिस वॉज अमेजिंग. जब 125 फ्लोर से 124 फ्लोर पे जो आते हैं ना सीढ़ियों से, बस वही उधर ही अच्छा लग रहा था. मतलब इट वाज गुड, उतना बैड एक्सपीरियंस भी नहीं था. वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी अच्छा है. उसके अलावा आई विल नॉट सजेस्ट एनीबडी टू विजिट अगेन एंड अगेन ओवर हियर. आई डोंट थिंक सो कोई भी अगेन एंड अगेन जाना पसंद करेगा इधर. इट वाज जस्ट लाइक वन टाइम एक्सपीरियंस. एंड फाइनली थोड़ा अंधेरा हो गया था तो इस टाइम पे व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था. इट वाज अमेजिंग, मतलब बहुत मुझे अच्छा लगा एंड मैं थोड़ी देर के लिए नीचे बैठ गई थी वहाँ पे एंड आई वाज एंजॉयिंग द व्यू.
excited because I was thinking मैं first time जा रही हूँ टॉप व्यू बुर्ज खलीफा एंड इट विल बी अमेजिंग, क्योंकि पिक्चर्स में जैसे देखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट्स, जैसे पिक्चर में दिखता है वैसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि द स्पेस वॉज वेरी नैरो एंड इतना क्राउड, इतने सारे लोग, ओ माय गॉड, अजीब लग गया। एंड वहाँ से हम बाहर आ चुके थे एंड यहाँ पे थोड़ा सा जूसेस वगैरह लेकर हम फूड कोर्ट में बैठ गए एंड वी वाज डिस्कसिंग कि अभी टॉप व्यू हो गया, उसमें साथ साथ हमारा एक और पैकेज था कि दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू, तो अब हमें वहाँ जाना था एंड वी वाज डिस्कसिंग अबाउट दैट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि मुझे फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव फ़िश एंड खाने में और देखने में दोनों में भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बहुत खुश हो गई थी यहाँ पे अंदर आके। इतनी डिफरेंट टाइप की मच्छियाँ थी एंड आई वाज फीलिंग सो हैप्पी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं टॉप व्यू पर जब गई थी वहाँ से ज़्यादा मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत सारी डिफरेंट टाइप के फ़िशेस देखने को मिली। जेली फ़िशेस तो मैंने देखे ही नहीं थे अपनी लाइफ में, ऐसे अलग अलग टाइप के फ़िशेस थे। यू कैन सी दिस इज़ अ वेरी स्मॉल मून जेली फ़िश। और यहाँ पर एक और थी जिसका नाम था अपसाइड डाउन जेली फ़िश। मुझे ये देखकर लग ही नहीं रहा था ये फ़िश है, ये क्या है, बिकॉज़ यार इतनी डिफरेंट टाइप के यहाँ पे चीज़ें हैं। माशाल्लाह ये सब अल्लाह की कुदरत ही है, जो कि हर एक परिंदे, जानवर, पंछी, इंसान, हर चीज़ को इतनी बारीकी से, इतनी खूबसूरती से बनाया गया है। अल्लाह की कुदरत कितनी भी तारीफ़ करो कम ही है अल्लाह की ज़ात। मैं जब भी ऐसे कुदरती चीज़ें देखती हूँ, नेचर देखती हूँ, अल्लाह की बनावट देखती हूँ, तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार करती हूँ, क्योंकि अल्लाह चाहते तो हमें भी कोई पेड़ पौधा या मछली परिंदा बनाते थे, लेकिन हमें इंसान बनाए, उसकी इबादत करने वाले बनाए एंड उसके रसूल की उम्मत बनाए। ये बहुत बड़ी चीज़ है एंड इसका कितना भी शुक्र अदा करो बहुत ही कम है। आई रियली लव फिशेस। यहाँ की इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ देख के मुझे मन कर रहा है कि मच्छी खाऊँ। मतलब इस साइड इतनी बड़ी बड़ी मच्छियाँ हैं, ये वाली इतनी बड़ी बड़ी मच्छियाँ, मेरा तो मन कर रहा है मच्छी फ्राई खा लूँ मैं आज। लाइक अ ज़ीब्रा यहाँ पर है। It's like a zebra. From Japan. Actually, wasabi is some fun. They grind the wasabi using the skin of the shark. Okay, you can try it. If you want to touch it, please wash your hands. We can touch the baby. और यहाँ पर बहुत सारे बेबी शार्क थे, अगर हमें टच करना है तो वी शुड वॉश आवर हैंड्स एंड यहाँ पे हम आके टच कर सकते हैं। एंड मैं इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी, आई वॉज लिटरली फीलिंग लाइक अ किड। मतलब एक छोटे बच्चे जैसे एक्साइटेड हो जाते हैं ना, मैं वैसे एक्साइटेड हो गई थी मच्छियों को देख के एंड आई वॉज टचिंग, आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी। Guys, my fiance is making me walk from 20 minutes. He's searching for some random shop. मेरे को पता भी नहीं है शॉप का नाम क्या है, because he's just like it's a surprise for you. I don't know what kind of surprise he's giving. 20 मिनट से मैं चल रही हूँ यार, मेरे पाँव में दर्द कर रहा है। मेरे को हमेशा जब भी मैं दुबई मॉल आती हूँ ना, आई फील लाइक दुबई मॉल इज़ नॉट अ मॉल, इट्स अ मोहल्ला। मतलब इतना बड़ा मोहल्ला है। मैं थक गई हूँ, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। एंड यू नो, जब मैं घर से निकल रही थी, ही वॉज लाइक तुम ब्लैक हील पहन लो, हील। अगर मैं हील पहन लेती ना, मेरी हील निकल जाती यहाँ पर, इतने कम्फी शू पहन कर भी। ओह माय गॉड, मेरे पैर दर्द करने लग गए हैं भाई। आई कैन नॉट एबल टू वॉक एनी मोर। 50 शोरूम के अंदर घुस के हम पूछ रहे थे जस्ट कवाली। फाइनली किसी ने बोला वॉच हाउस में मिलेगा। आई डोंट नो, हम वॉच हाउस में आ गए हैं। यहाँ पर भी मिलेगा, पता नहीं मिलेगा, पता नहीं। This is vanilla ice matcha and this tastes so nice. I was a coffee girl from many years, but now I'm just a matcha girl. I don't know why, but I love matcha. लोग बोलते हैं matcha tastes like grass, but
सीरियसली नहीं लगता यार, ग्रास बैल गाय थोड़ी ना ग्रास खाने के लिए। तो फाइनली वॉच हाउस में हमें वो ब्रांड मिल गई थी, लेकिन जो मुझे मॉडल चाहिए था वो नहीं मिला, तो मैंने नहीं लिया। एंड राइट नाउ आई एम डेड, आई एम कम्प्लीटली डेड। इतना चल चल के मेरे पैरों में दर्द कर रहा है। एंड नाउ वी आर सिटिंग एट अ कॉफ़ी शॉप, यहाँ से मैं माचा ले रही हूँ। एंड हमारे जो पिकअप वाले भाई हैं वो भी आ गए हैं। सो आई एम जस्ट गोना ग्रैब माई माचा एंड देन आई विल गो। बाकी का ये व्लॉग मैं कल कंटिन्यू करूँगी एंड आई एम गोना लेट यू नो कि मैंने कहाँ से टिकट्स बुक किए थे, कौन से वेबसाइट से किए थे, कितना मुझे टिकट्स एंड ऑल हुआ था, एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। आई एम गोना कंटिन्यू दिस व्लॉग बाय टुमारो, सो लेट्स मीट टुमारो गाइस।